जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। तो आज हम कुछ बाइबल से कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे। आप सभी को मालूम है कि यीशु मसीह ने एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक दृष्टांत कहा। वो है बीज बोने वाले का दृष्टांत, जो आपको मत्ती, मरकुस, लूका सब में मिल जाएगा। और ये बीज बोने वाले का दृष्टांत इतना बेसिक था कि यीशु ने बोला कि अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम बाकी बातें कैसे समझोगे। तो ये बहुत बेसिक दृष्टांत था बीज बोने वाले का। और उसमें यीशु मसीह ने एक ऐसी बात कही, पहली भूमि के बारे में बात कही। आइए पढ़ते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। लूका की किताब 8वां अध्याय, उसका जब आप 4 वचन से पढ़ोगे तो बीज बोने वाले का दृष्टांत 4थे वचन से दिया गया है। और उसमें पहले वाला जो भूमि है उसके बारे में बताया गया है 5वें वचन में। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह जब बोने वाले बीज का दृष्टांत बता रहे हैं तो बोल रहे हैं एक बोने वाला बीज बोने निकला, और जब वो बो रहा था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और वहाँ से पक्षियों ने क्या किया, उस बीज को उठा ले गए पक्षी। अब जो इसका जो दृष्टांत का अर्थ है वो हमें 11 वचन में मिलता है। 11 वचन में लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। यहाँ पे क्या लिखा है, शैतान आकर, उसका अर्थ क्या है उस बीज बोने वाले दृष्टांत का, कि जब पहली भूमि में जो बीज बोया गया, मार्ग के किनारे वाले बीज, वो ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में जिनके जीवन में जब परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है तो शैतान आता है। और एक शायद से मत्ती में लिखा है कि शैतान तुरंत आकर, देरी नहीं करता है, तुरंत आकर क्या करता है, वो वचन को चुरा ले जाता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तुरंत आकर चुरा ले जाता है। क्यों चुरा ले जाता है? कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। हालेलुया। अब मेरा सवाल ये है कि शैतान जो है वो वचन को क्यों चुराता है? आपको पता है, जब आपके घर में या किसी के भी, आपके घर में नहीं सॉरी, लेकिन किसी के भी घर में जब चोर चोरी करने आता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहली चीज़ वो ढूंढता है तिजोरी। तिजोरी कहाँ पर है, जो वो आपका कबर्ड है उसके अंदर के हिस्से को वो देखता है। वहाँ पे जाके पहले वो देखने की कोशिश करता है, और वहाँ पे जाके वो चोरी करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कीमती जो सामान है, जो पैसे, रुपए, सोने चांदी है, वो वहीं पर होगा। शैतान कभी चोर कभी भी आपके किचन में नहीं जाएगा कुछ लेने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट उस कमरे में जाएगा जहाँ पे आपकी तिजोरी रखी हुई है, जहाँ से वो आपके कबर्ड के अंदर से वो कीमती चीज़ों को चुरा सकता है, वहाँ पर जाएगा। तो चोर कभी भी जब आता है चोरी करने के लिए तो वो कीमती चीज़ों को ही चुराता है। वो ऐसी कोई चीज़ को चुरा कर नहीं लेकर जाएगा, आपके घर के बर्तन वगैरह नहीं लेकर जाएगा। हाँ, अगर उसको कुछ कीमती नहीं मिला तो वो भी उठा के ले जा सकता है, बट पहले वो कीमती चीज़ों के पीछे पड़ता है। तो यहाँ पर अगर शैतान वचन को चुराने के लिए आ रहा है, वो भी तुरंत चुराने के लिए आ रहा है, जैसे ही आप वचन को सुन रहे हो तुरंत वो आपको वो वचन चुराने के लिए आ रहा है आपके जीवन में। इसका मतलब परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है। हालेलुया, बहुत कीमती है। और इसी वचन को हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। हमें लगता है ये वचन हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम क्यों पढ़ें, ये क्या है, वचन से क्या होता है, लेकिन बहुत कीमती है प्रियो। आप सोचो, शैतान जो इतना इतना परमेश्वर के लोगों के पीछे है, परमेश्वर के लोगों को नाश करना चाहता है, परमेश्वर से उनको दूर करना चाहता है, परमेश्वर की सृष्टि को ख़त्म करना चाहता है, वो सारी चीज़ें छोड़कर, शैतान वो सारी चीज़ें छोड़कर वो ऐसे मनुष्य के पास आ जाता है जिसके पास वचन बोया गया, वचन को चुराने के लिए उसके पास आ जाता है। आप सोचो कि कितना कीमती परमेश्वर का वचन है, तभी शैतान वचन को चुराता है, नहीं तो वो कभी भी फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम बर्बाद कभी नहीं करेगा। तो अब सवाल ये उठता है प्रियो कि वचन क्यों इतना कीमती है, क्या कारण है वचन में?
क्या कारण है, क्या ऐसा चीज़ है वचन के अंदर जो वचन इतना कीमती है, जो शैतान चुराना चाहता है? उसका कारण देखते हैं। जब आप इब्रानियों की किताब पढ़ोगे, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल अवश्य देता है। यानी यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, या आप बोले तो असंभव है, यानी संभव ही नहीं है। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता, और विश्वास के बिना आप कोई चीज़ जो है, जो भी परमेश्वर ने रखा है आपके लिए, जो भी आत्मा में परमेश्वर ने कर दिया है, वो कोई भी चीज़ आप अपने इस जीवन में विश्वास के बिना प्रकट होते नहीं देख सकते हो। तो मसीही जीवन का जो नींव है वो विश्वास है। हालेलुया, विश्वास है। थैंक यू जीसस। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये विश्वास आएगा कहाँ से? अगर विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, विश्वास से हम प्रतिज्ञाओं को पा सकते हैं, विश्वास से हम सारी चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो प्रकट होते हुए देख सकते हैं, तो ये विश्वास कहाँ से आएगा? कई बार प्रियो हमें लगता है कि जब हम सुनते हैं कि अब विश्वास करो परमेश्वर के वचन पे, विश्वास करो, तो हमें लगता है कि हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा विश्वास के लिए, हमें अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, अपना विश्वास करना पड़ेगा। ये आपके विश्वास की बात नहीं कर रहा है, वो विश्वास काम नहीं करता है। ये उस विश्वास की बात कर रहा है जो खुद वचन से ही आपको मिलेगा। ये कहाँ पे लिखा है? हालेलुया। तो विश्वास कहाँ से मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। रोमियो 10वां अध्याय उसका 17 वचन में देखिए क्या लिखा है। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कहाँ से आएगा आपको? अभी हमने रोमियो 10:17 में देखा, सुनने से, और सुनना किससे? मसीह के वचन से। देखिए वहाँ पे रेमा वर्ड है, लेकिन रेमा आपको तभी मिल सकता है जब आप लोगोस जानते हो, यानी जब आप इस बाइबल को, इस वचन को अच्छे से जानते हो, पढ़ते हो, तभी आपको रेमा मिलेगा। और जब रेमा आएगा आपके पास तो विश्वास आएगा। यानी विश्वास कहाँ से आपको मिलेगा? वचन से मिलेगा। ये वचन से विश्वास आपको मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये वचन से विश्वास मिलेगा। तो कई बार जब आप अपनी कोशिश कर रहे हो, मैं विश्वास में मजबूत होना चाहता हूँ, मेरा विश्वास बढ़े, आप बोलते हो प्रार्थना करो कि मेरा विश्वास बढ़े। विश्वास ऐसे नहीं बढ़ता है, विश्वास वचन के अंदर ही होता है। जब आप वचन सुनोगे तो विश्वास आपके अंदर आता है। हालेलुया। रोमियो 10:17 में हमने देखा। और ये जब लुका की किताब 8वें अध्याय 12 वचन में भी जब हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है, जब मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। क्यों वचन उठा ले जाता है? क्योंकि वचन के अंदर विश्वास छुपा है, तभी तो वो उठा ले जाता है ना, ताकि वो जब वचन निकाल दे तो विश्वास नहीं कर पाए और उनका उद्धार नहीं हो। क्योंकि लिखा है इसमें कि वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास कर ले। क्योंकि अगर वचन है तो विश्वास अपने आप आएगा उनके अंदर से, और विश्वास आएगा तो उद्धार आएगा, छुटकारा आएगा, चंगाई आएगी, समृद्धि आएगी, सब आएगा। हालेलुया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि शैतान जो है वचन को क्यों चुराता है? क्योंकि वचन के अंदर ही विश्वास है। आप अपनी विश्वास के लिए कोशिश मत करो, मैं कैसे विश्वास करूं प्रभु पे, मेरा विश्वास कैसे और बढ़े, नहीं करना है आपको प्रियो। आपको सिर्फ वचन में समय बिताना है और विश्वास अपने आप आपका बढ़ने लगेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक और चीज़ है, यहूदा की किताब में वो भी लिखा है, आप अन्य भाषाओं में जब आप बातें करोगे, वचन पढ़ोगे, तो उससे भी आपका विश्वास बढ़ता है, मजबूत होता है। हालेलुया। तो इसीलिए देखो प्रियो कि क्यों शैतान वचन के पीछे पड़ता है, क्योंकि वचन के अंदर विश्वास छुपा हुआ है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता। विश्वास के बिना हम अपनी सारी आशीषों को नहीं अनुभव कर सकते इस धरती पर। विश्वास के बिना आप आत्मा का कुछ भी इस जीवन में प्रकटीकरण होते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए विश्वास की वजह से ही वो वचन को चुरा लेता है। वचन के अंदर ही विश्वास है। तो वचन कितना ज़रूरी है आपके और मेरे लिए, सोचो प्रियो। अगर आपको नहीं समझ में आता है वचन, मैंने बार बार बोला है, वचन नहीं समझ में आता है इसलिए उसको छोड़ो मत, पढ़ो, अन्य भाषाएं करो और वचन पढ़ो, आपको समझने लगेगा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन के महत्व को समझो। दाऊद पुराने नियम का होकर भजन संहिता में लिखते वक्त हर जगह 119 जब आप पढ़ोगे तो हर जगह दाऊद वचन के बारे में बात कर रहा है, वचन के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। भजन संहिता 119 के 11 में दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। अगर आप वो इंग्लिश में वर्ड पढ़ोगे, वो वचन 11वां वचन, तो लिखा है, योर वर्ड आई हैव हिडन इन माई हार्ट। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा देना अपने हृदय में। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छुपा रखा है, छुपा कर रखा है। क्यों छुपा कर रखा है? उसको मालूम था कोई है जो इसको चुराने की कोशिश कर रहा है। पुराने नियम का होकर भी उसको पता था कि शैतान उस वचन को चुराने की कोशिश कर रहा है। आप किन चीज़ों को छुपा कर रखते हो? जैसे मैंने कहा, कीमती चीज़ों को, सोना चांदी को, गहने को, पैसे को छुपा कर तिजोरी के अंदर रखते हो। और यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद राजा था। दाऊद ये नहीं कह रहा मैंने तो अपने जो धन संपत्ति जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर, इतनी जो बड़ी विरासत दिया है, जो गहने दिए, सॉरी, जो भी उसके पास धन संपत्ति था, वो धन संपत्ति मैंने छुपा कर रखा है। दाऊद ये नहीं कह रहा है। दाऊद भजन संहिता 119 के 11 में कह रहा है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छुपा कर रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो वचन बहुत ही ज़रूरी है प्रियो, हमारे मसीह जीवन का नींव है। वचन को पढ़ो, क्योंकि वचन नहीं पढ़ोगे विश्वास नहीं आएगा। आज कितने मसीह सोचते हैं हम विश्वास में कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा, कोई प्रार्थना कर दे मेरा विश्वास बढ़ जाए। विश्वास ऐसे कभी नहीं बढ़ेगा जब तक आप, क्योंकि विश्वास आता कहाँ से है? वचन के अंदर से आता है। तो जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे, विश्वास आपके अंदर आएगा ही नहीं। हालेलुया। तो अपना विश्वास नहीं काम करता है कुछ। जो हम मेंटली विश्वास करते कि नहीं, मैं तो यीशु पे विश्वास करता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ, वो नहीं काम करता है। वो विश्वास असल में नहीं है। विश्वास का एक आधार है और वो परमेश्वर का वचन है। जब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, विश्वास आपके अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया। और बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि शैतान क्यों वचन के पीछे पड़ा है और कितना ज़रूरी है एक मसीह के लिए वचन। तो आज से दाऊद के समान प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छुपा कर रखना सीखो। वचन को पढ़ो, मनन करो, अन्य अन्य भाषाएं करो और वचन पढ़ो। देखो वो वचन कैसे आपको वचन का प्रकाशन मिलता है। छोड़ो मत। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको शुरुआत में वचन समझ में आने लगा था। मैं भी स्टार्टिंग में, मुझे वचन समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं प्रार्थना करती थी, मुझे भूख प्यास थी, प्रभु मुझे वचन समझना है तेरा, मुझे प्रकाशन चाहिए। और पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे प्रकट किया कैसे अन्य अन्य भाषाएं करना है, बढ़ना है अन्य भाषाओं में। और जैसे जैसे मैं अन्य भाषाएं करने लगी, बढ़ने लगी, वचन पढ़ने लगी, मुझे प्रकाशन वचन का मिलने लगा और धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। तो प्रियो, वचन को मत छोड़ो। वचन आपका खाना है आत्मिक, इसको पढ़ते रहो, अन्य अन्य भाषाएं करो और फिर वचन पढ़ो, आपके लिए प्रकाशन खुल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत ज़रूरी है वचन। वचन हमारा मसीह जीवन का नींव है। वचन को छोड़ना नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर भला है, महान है, अद्भुत है। आज के इस सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, आप इस चीज़ को सीरियसली लो और अभी से वचन को पढ़ना, मनन करना, परमेश्वर के वचन को एक सोने चांदी के समान लेना, मतलब उससे भी कीमती वचन है, उससे भी कीमती उसको लेना सीखना है हमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। आमीन।